बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दो फरिश्ते आसमान से उतरे और बातें करने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उनकी ये बातें सुनी। वह उस वक्त काबतुल्लाह के पास सोए हुए थे और ख्वाब देख रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा, कुछ पता है इस साल कितने लोग हज पर आए हैं? फरिश्तों का इल्म महदूद होता है। जो बात उन्हें बता दी गई, इससे ज़्यादा ना वह जानते हैं ना सोच सकते हैं। दूसरे फरिश्ते को तादाद मालूम थी। उसने कहा, 6 लाख अल्लाह के बंदे इस बार हज को आए हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक भी मरू से हज के लिए गए थे। पहले फरिश्ते ने पूछा, फिर ये बताओ कि कितनों का हज कबूल हुआ? जवाब मिला, क्या मालूम किसी का हज कबूल हुआ भी या नहीं? उसका जवाब सुनकर इब्ने मुबारक को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा, इतने सारे लोग ना जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। नदी, नाले, पहाड़, दरिया, समुद्र, जंगल, सहरा पार करके आने वाले इन बेचारों की मेहनत क्या यूं ही अकारत चली जाएगी? अल्लाह ताला तो किसी की कोशिश बेकार जाने नहीं देता। अभी वह यह सोचने ही पाए थे कि ख्वाब में उन्होंने सुना कि दूसरे फरिश्ते ने कहा, दमिश्क में एक मोची है, उसका नाम है अली बिन मुफिक। वह हज को नहीं आ सका, लेकिन बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में उसकी नियत कबूल हो चुकी है। उसे ना सिर्फ हज का सवाब मिलेगा, बल्कि उसके तूफ़ैल में यह सब हाजी बख्शे जाएंगे। इरशाद नबवी है कि इंसान के अमल का दारोमदार उसकी नियत पर है। हम नमाज पढ़ते हैं तो नियत करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो नियत करते हैं। कुर्बानी, ज़कात, हज सबके लिए नियत करनी पड़ती है। नियत के साथ ही अमल मोतबर होता है। बग़ैर नियत के अमल एक हादसा या एक इत्तिफाक होता है। नियत में दिखावा नहीं होगा, अमल में दिखावा हो सकता है। दिल तो दिल ही होता है, इसमें अच्छी बुरी बहुत सी बातों का ख्याल आता है। सहाबा इकराम ने एक बार डर के पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ख्याल या नियत की भी जज़ा सज़ा है तो फिर वसवसों का क्या होगा? जवाब में बारगाह खुदाबंदी से सूरह बकरा की आखिरी आयतें नाजिल हुईं, जिनका मतलब यह है कि वसवसों की पुरसिश नहीं होगी। ख्वाब से उठे तो इब्ने मुबारक ने जी में ठान लिया कि दमिश्क जाऊंगा और अल्लाह के इस बंदे से इंशाअल्लाह ज़रूर मिलूंगा जिसकी फ़कत नियत इरशाद रब्बानी हुआ, यानी अल्लाह तक गोश्त खून नहीं तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, यानी नियत और इखलास ही का अज्र है। दमिश्क पहुंचकर इब्ने मुबारक उसके घर पहुँचे। आवाज़ दी, एक शख्स निकला। उससे पूछा, आपका नाम? जवाब मिला, अली बिन अल मुफिक। इब्ने मुबारक ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? जवाब मिला, मोची हूँ। फिर उसने इब्ने मुबारक से उनका नाम पूछा। इब्ने मुबारक बड़ी नामवर इल्मी शख्सियत हैं। मुहद्दिसीन में उनका बड़ा मुकाम है। वह दिल के बहुत नेक और हाथ के बहुत खुले थे। कुरान करीम ने मुत्तकीन की जो तारीफ़ की है वह उन पर सजती है। बातें शुरू हुई तो इब्ने मुबारक ने कहा, कुछ अपना हाल तो सुनाइए। उसने कहा, हज़रत 30 साल से सिर्फ इस आरज़ू में जी रहा हूँ कि हज करूँ। इस मुद्दत में एक एक दिरहम जमा किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं इस काबिल हो गया था कि हज के लिए निकल सकूं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी मैं अपनी नियत पूरी न कर सका। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को महसूस हुआ जैसे वह मोची नहीं बल्कि इखलास व आगाही का कोई पैकर बोल रहा था। इस्लाम ने बड़ाई दौलतमंदी में नहीं, शराफत के पर्दे में रखी है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, कोई बात तो होगी कि आप निकल ना सके? जवाब मिला, हाँ, मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना थी। जब बहुत ज़ोर देकर पूछा तो एहसान करके जतलाने से बचने वाले अल्लाह के इस नेक बंदे ने कहा, मेरा एक पड़ोसी है। एक दिन मैं उसके पास गया, वे लोग खाने को बैठने वाले थे। उसने मुझसे कहा, अफसोस मैं तुम्हें अपने साथ खाने में शरीक नहीं कर सकता। पिछले 3 रोज़ से मेरी बीवी और बच्चों का फाका था। मजबूर होकर हमने एक मुर्दार गधे का गोश्त काट कर पकाया है। तुम इसे खा नहीं सकते, तुम्हारे लिए यह हराम है। अली बिन अल मुफिक ने कहा, यह सुनकर मेरा दिल ऐसा भर आया कि क्या बयान करूं। मैं फौरन उठा घर गया। वह 3000 दिरहम जो मैंने हज के लिए उठाकर रखे थे लाकर उसके हवाले किए। मैं भी फाके कर करके रकम बचाता था कि अपनी आरज़ू पूरी करूं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि
اپنے پڑوسیوں کی زندگی بچانا بھی حج سے کم نہیں۔ ویسے میری آرزو ہے کہ دیار حبیب کی زیارت کروں۔ فرشتے نے جو کچھ کہا تھا اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو ابن مبارک سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے حضرت علی بن الموفق کو اپنے خواب کی رودات سنائی۔